Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वही जहां से रोजाना दुनिया का करीब 20 से 25% तेल, गैस वगैरह का ट्रेड होता है, अब ईरान वहां पर चुंगी यानी टोल लगाने की तैयारी में है। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज ऐसे ही निकल जाते थे, यानी कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। अब जब से युद्ध हुआ तो रास्ता बंद हो गया। ईरान को भी पता तो है ही कि तेल के टैंकर अटके हुए हैं, तो अमेरिका हो या कोई और देश सब तिल मिलाए हुए हैं। तो उसने सोचा कि आगे से जो जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे उनसे चुंगी वसूली जाए। ईरान की संसद ऐसे कानून पर काम कर रही है, ऐसा अंग्रेजी अखबार अल जजीरा ने ईरान की न्यूज एजेंसियों फार्स और तस्नीम के हवाले से बताया है। इस मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रपोजल तैयार है, अब लीगल टीम इस पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग ने भी फार्स न्यूज एजेंसी को कोट करते हुए बताया है कि अगले हफ्ते तक प्लान फाइनलाइज हो जाना चाहिए। इस प्लान में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज निकलेंगे उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये फीस कलेक्ट करना जरूरी है। जैसे बाकी किसी भी कॉरिडोर में होता है, जब एक देश से सामान निकलता है तो ड्यूटी पड़ती है, तो जहाजों और टैंकरों को भी ड्यूटी देनी चाहिए। फार्स जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, उसको एक अधिकारी ने ये बताया है कि ऐसा कानून बनाने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, उसका कंट्रोल, उसकी निगरानी, ये सब पुख्ता हो जाएंगे और जाहिर है कमाई तो होगी ही। इस पर रिएक्शन भी आने लगे हैं। अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी के सीईओ ने ऐसा कानून बनाने को इकोनॉमिक टेररिज्म यानी आर्थिक आतंकवाद करार दिया है। वैसे ज्यादातर समुद्री रास्ते टोल फ्री ही होते हैं, कुछ जगहों पर फीस लगती भी है। ऐसा उन रास्तों पर होता है जहां आर्टिफिशियल कनाल बने होते हैं, हर जगह ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अब तक फ्री ही था। अब जब इस रास्ते के बंद रहने से दुनिया भर के बाजारों में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रही, तो जब इस पर टोल लगने लगेगा तो भी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर तो पड़ेगा ही। खैर वो बाद की बात है, अभी तो रास्ता कुछ ही देशों के लिए खुला है, भारत इनमें शामिल है। मुंबई में मौजूद ईरानी कॉन्सुलेट ने साफ कहा है कि ये वही देश हैं जिन्हें ईरान अपना दोस्त मानता है। इस फैसले पर खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की मुहर लगी है। इनमें भारत के अलावा चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं। बाकी इससे जुड़े और जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे है राहुल। आप देखते रहिए द ललन टॉप।